हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में। दिस इज़ सना हुमायूं और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत कुछ जानना है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सर वेलकम कहेंगे आपको अपने शो में। और सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट बचपन से बड़ी क्यूरियोसिटी रही है। HEC हमारी डिग्रीज में लिखा हुआ आता है, वी आर सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ, हम हायर एजुकेशन ले रहे हैं। तो HEC का किरदार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपके टीवी चैनल का भी, सना आप लोगों का भी। HEC का किरदार मल्टी डायमेंशन है। HEC एक फैसिलिटेटर अदारा है स्टेट की तरफ से फॉर आवर यूनिवर्सिटीज़ टू फैसिलिटेट देम यूनिवर्सिटी एंड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्स, कि वो अपना वो रोल प्ले करें जिसके लिए वो बने हैं। अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, रिसर्च करें, सोसाइटी के मसलों को हल करें और सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को रिस्पॉन्सिबल होकर उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये एक रोल है हमारा। दूसरा रोल हमारा है कि वी सेट द डायरेक्शन पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ द स्टेक होल्डर, कि रिसर्च करनी है, किस एरिया में करनी है, किस एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, वहाँ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, कैंपस बनाना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, क्वालिटी इंश्योरेंस कराना यूनिवर्सिटियों का। वो डिग्री जो है ना, वो एक रिफ्लेक्ट करती है कि इसके साथ क्या चीज़ अटैच। अगर किसने बैचलर डिग्री किया तो इसका मतलब क्या है कि इस बंदा या बंदी को ये पता होना चाहिए। इसी तरह अदर डिफरेंट सर्टिफिकेशन, तो उसकी रिकग्निशन का काम भी, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस कराना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने ऑपरेट करना है जो डिग्री लेवल की एजुकेशन देगा आफ्टर FAFSC, उसको HEC की उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी होता है। फिर HEC उनको NOC अलाउ करती है कानून के मुताबिक कि वो ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाहर का कोई इदारा जो पाकिस्तान में आगे ऑपरेट करना चाहेगा, उसको वैलिडेट करना, उसको अलाउ करना, उसकी डिग्री को रिकग्नाइज करना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। It seems I hope so. I answer your question. Definitely, और काफी थॉरो रोल है, क्योंकि हमने तो सिर्फ डिग्री पर नाम लिखा हुआ वो तो हम बदनाम हो गए ना कि डिग्री अटेस्टेशन का एक दफा इशू आया था पार्लियामेंट्री का, तो उस वक्त हमारी बड़ी मशहूरी हो गई थी। बट दैट इज वन ऑफ द टास्क ऑफ कोर्स वी हैव टू। अच्छा, वैसे तो HEC के बुनियादी रोल्स में यकसा तालीमी मौक़े फराहम करना है, टीचर्स ट्रेनिंग करना है, यूनिवर्सिटियों की तादाद बढ़ाना है, और जैसे रोल्स आपने कहा, इन सब के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे आपके कौन से प्लान्स हैं, कौन से ऐसे मंसूबे हैं कि जो हम अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के बारे में अगर मैं पूछूं तो वो क्या? देखिए, अभी आपने जो बात की ये एग्जैक्टली ये जब शुरू में 2002 में ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया HEC बनाने का, तो हमें 3 जो की एरिया थे उसको टारगेट करने का कहा गया। एक एक्सेस को बढ़ाना, जैसे आपने कहा नंबर बढ़ाना, इक्विटी का एड्रेस करना कि मेल एंड फीमेल और सब लोगों को, सब रीजन के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा था क्वालिटी श्योर कराना, तीसरा था उसकी रेलेवेंस फॉर दी अवर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो लेट मी शेयर यू फ्यू फिगर्स बेसिकली दैट विल गिव एन आइडिया कि 20 साल में हमने क्या किया। 51 यूनिवर्सिटियाँ होती थी, 249 हो गई। टर्शरी एजुकेशन एक्सेस रेट, जो इसे कहते हैं 16 से 23 साल की एज के लोगों को यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हमारी उस वक्त 2.1% थी टर्शरी एजुकेशन एक्सेस रेट, कि 100 में से सिर्फ 2 बच्चियों को मौका मिल रहा था कि यूनिवर्सिटी में जाएं, बाकियों को नहीं मिल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह कैन प्राउडली से वी हैव टच 11%। बट यू नो, जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं, कोरिया वगैरह, वो 98 पे पहुंच चुके हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री में डबल फिगर से आगे चले गए। हमारा अभी बहुत बड़ा गैप है, तो फ्यूचर अच्छा नज़र आता है। अल्लाह करे हमें थोड़ी सी हम लाइन अपनी ठीक कर रहे हैं, लाइन रहता है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सर, कि जो आपने एक्सेस रेट बताया कि 11% है और ये बढ़ा है, तो क्या हिकमत अमली थी? क्योंकि आई यूज्ड टू रिमेंबर कि जब व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, तो हमारा तो 1 to 2 मेल्स होते थे और बाकी पूरी क्लास हमारी जो है वो लड़कियों से भरी। किस फील्ड में? मैथ्स कम्युनिकेशन में, कराची यूनिवर्सिटी से। तो वो टाइम समझा जाता था कि ये बच्चों की फील्ड है शायद, हाँ। जबकि इधर दूसरे पार्ट ऑफ पाकिस्तान के बाकी में समझे मेल का पार्ट है। एग्जैक्टली। देखिए, मसला ये है कि एक्सेस तो बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा जो इस वक्त मुझे कोई आप पूछे ना कि हायर एजुकेशन के चैलेंजेस क्या क्या हैं, लोग समझेंगे मैं कहूँगा फंडिंग। नो, फंडिंग इज़ वन ऑफ दोज चैलेंजेस, बट दे आर नॉट दी ओनली चैलेंज और बिग चैलेंज। बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्वालिटी है और गवर्नेंस है।
नंबर तो हमने अच्छे कर लिए, क्वालिटी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। आपने बताया कि 249 यूनिवर्सिटीज़ अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह आपने कहा कि मयार तालीम पर बड़े सवाल उठते हैं कि अगर आपने BA भी किया है, MA भी किया है, तो आपका वो जो अवेयरनेस लेवल होना चाहिए वो नहीं है। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं हम कहाँ खड़े हैं? कैपेसिटी का हमें मतलब हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी जो इंसान की, हमारे बच्चों बच्चियों की कैपेसिटी है ना, उसका इशू नहीं है। वेरी फ्रैंकली हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं है। मैं आपको जान के खुशी होगी, मैं बड़ी जगह कोट कर चुका हूँ, इस साल यूरोपियन यूनियन हर साल स्कॉलरशिप इंटरनेशनल लेवल पे फ्लोट करती है, एरास्मस प्लस के ज़रिए और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और ओपन टेस्ट लिए जाते हैं, वो खुद लेते हैं और फिर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इस दफ़ा जो नंबर 1 कंट्री है जिसके मैक्सिमम बच्चों ने स्कॉलरशिप विन की है वो पाकिस्तान। वाओ, What does it show? That this product has a capacity. They can compete with the rest of the world at any stage. अच्छा, और वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी का इशू नहीं है। फिर हम पढ़ाने वाले अदारे, इंडिविजुअल, इनको सोचने का मकाम है कि क्या हम उनको वो स्किल सेट दे रहे हैं सही, जो मार्केट मांग रही है, जो इंडस्ट्री मांग रही है, या सिर्फ वो दे रहे हैं कि जो मुझे आता था, मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, वही पढ़ाना शुरू कर दूं। तो यस, दिस गैप नीड टू बी एड्रेस, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी यूथ को वो इकोसिस्टम मिले जिसमें फ्यूचर में उन्होंने काम करना है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो ट्रेंड अब आ रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह से आ रही है और ऑनलाइन एजुकेशन भी अब काफ़ी ट्रेंड में आ रही है, तो अब लोगों का यही होता है कि हायर एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जाके पैसे ज़ाया ना करें, कोई स्किल सीख लें। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि स्किल सीख लें तो आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं इंस्टेड कि आपके पास शऊर या डिग्री हो। तो इस हवाले से ये जो अभी नेक्स्ट जनरेशन का आगे ये जो इन्फ्लुएंस है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं उसको पैसे ज़ाया करना नहीं कहूँगा। मैं मतलब इन्फ्लुएंस वो असल में लोगों होता का है ना, हाँ, हमारा इशू ये है कि हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है, ठीक है, हमारे जैसे मुल्कों का, हमारे पास अपॉर्चुनिटी एक का दुका आती है, सही, तो हम भेड़ चाल में सारे उस तरफ भाग पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं सही ट्रेंड। हमारे उस्ताद कराम को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे लोगों को, तो अपने फ्यूचर यंग जनरेशन को ये बताना होगा कि बाई चॉइस काम करें, भागे ना एक दूसरे के पीछे। सही, अभी आपको कहा ना कि अभी मैंने आधी आयत बताई है ना, पूरी आयत नहीं पढ़ी ना आपने। स्किल सेट चाहिए, हैंड एंड ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि हमें डिग्री प्रोग्राम नहीं चाहिए या हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। आपने आगे उसी पे बेस करना। आज एक ट्रेंड है, 2 साल बाद वो चेंज हो सकता है, 3 साल बाद कोई और हो सकता है, लेकिन कहने की बात है जब आप गार्निशिंग वाला पार्ट करें, केक तो बना लिया, केक तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर गार्निशिंग है। आजकल गार्निशिंग का ये स्किल सेट वाला कंसेप्ट है। तो हम यूनिवर्सिटियों को आप प्रपोज करें कि आप बूट ट्रेनिंग करवाएं, जो आपका प्रोडक्ट निकले उसको वो गार्निशिंग पार्ट करें कि ताकि इमीडिएटली उसको इंडस्ट्री पिक कर लें, ना सिर्फ लोकल इंडस्ट्री, बाहर की इंडस्ट्री भी। और फिर आप जो एक और कंसेप्ट है जो बड़े अरसे का शुरू हो चुका है पाकिस्तान में भी, एंटरप्रेन्योरशिप का है कि बजाय जॉब सीकर हों वो जॉब क्रिएटर हों। बहुत ज़बरदस्त है। अब इस्लाम में भी हमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने रिज़्क 70% बिजनेस में रखा है। तो हमें ये HEC के स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में बताएं कि ये जो आपका स्टार्टअप प्रोग्राम है इसके हवाले से। देखिए, इसमें HEC अगेन वी कैन डेवलप पॉलिसीज़। हमने IP पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, USAID के हवाले से, मदद से, बाकी लोगों से बेस्ट प्रैक्टिस के बेस पे पॉलिसीज़ बनाई हैं और यूनिवर्सिटी को दे दी, यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट भी कर ली हैं। अब ये है कि किसी का हक कोई नहीं खा सकता, आपका एक आइडिया तो उसका राइट आपको मिलेगा। सही, यूनिवर्सिटियाँ उसके लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा हम चैलेंज फंड क्रिएट करते हैं कि ताकि हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटियों में बना दिए, हमने ORX बनवा दिए, उनको मॉडलिंग करके दी, उनको जो स्ट्रक्चर था वो बना के दिया, उसके रिसोर्सेज भी दिए। और मैं इंशाल्लाह एक प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा। हमें पूरे पाकिस्तान लेवल पे इंडस्ट्री को मिला के, गवर्नमेंट पाकिस्तान के रिसोर्सेज भी और इंडस्ट्री के मिला के एक चैलेंज फंड शुरू करने लगे हैं कि जो हमारी यूथ को और इंसेंटिव देगी कि वो आएँ और फिर अपने आप को, वो जो है ना, ये ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान और यूथ के लिए पर्टिकुलरली एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगी इंशाल्लाह, जिससे वो आगे अपने
ख्वाबों की तामीर के लिए काम कर सकें। सर कॉन्वर्जेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बट वक्त की कमी की वजह से मैं अपना आखिरी सवाल करूंगी। सनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे मुल्क की बहुत अहम शख्सियत, ज़िंदगी उन्होंने बड़ी मैं कहती हूँ कि मल्टी डायमेंशनल उनकी लाइफ है, उनके ऊपर पीएचडी हो रही है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए ये कितना फ़ख्र का लम्हा है? ये तो बिल्कुल हम सबके लिए फ़ख्र का मुकाम है जी। अगर देखें ये हाईएस्ट वो होती है किसी की रिकग्निशन एट इन एकेडेमिया कि आपके काम के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पीएचडी की जाए, और ये बड़ा कम होता है कि ज़िंदगी में हो जाए। मरने के बाद तो सारे याद करते हैं, मल्ले वाले भी याद करते हैं, ख़ानदान वाले भी, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई आपको रिकग्नाइज कर रहा है तो And being a Pakistani, ये बहुत we are बड़ी- proud, we are all, we should be proud of it. And I want to put on record appreciation and उसके लिए तारड़ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सुना उनकी सेहत नहीं अच्छी इन दिनों, तो मुबारक उनके लिए भी, बड़ा नाम है, और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है कि हमारे किसी पाकिस्तानी के ऊपर उसकी ज़िंदगी में पीएचडी हो रही है। अब हम चलेंगे रैपिड फायर की तरफ, थोड़ा सा इनफॉर्मल पार्ट की तरफ आएँ, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछें। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद को पर्सनल लाइफ में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो सर रैपिड फायर राउंड का आगाज करें। आपने बड़ी जल्दी जल्दी मुझे जवाब देने में, आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। ठीक है। खाने में आपको क्या पसंद है, बिरयानी या निहारी? नहीं, दाल चावल। अच्छा, प्योर पाकिस्तानी चॉइस। कश्मीरी। अच्छा, बुक राइटिंग या बुक रीडिंग? दोनों काम होने चाहिए, बट एट द मोमेंट द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, तो बुक रीडिंग इज ओके। ओके। और स्कॉलरशिप्स या स्टार्टअप्स? इस वक्त स्कॉलरशिप काफ़ी 20 साल में गवर्नमेंट ने दी है, इस वक्त स्टार्टअप। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको पसंद है? पूरा पाकिस्तान पसंद है, सारे अपने शहर हैं। अच्छा, कराची का समंदर या फिर इस्लामाबाद का रावल डैम? ऑफ कोर्स समंदर बड़ा चीज़ है, कराची का समंदर। छुट्टियां गुजारने जाना, कश्मीर या गिलगित? दोनों जगह जाना चाहता हूँ, छुट्टियाँ प्रोवाइडेड की छुट्टियाँ मिले। घूम चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं? देखा है मैंने, दुनिया देखी ठीक है है। माशाल्लाह, लेकिन अपने पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं। ओके। अगर रात में कहीं दिल उदास हो तो क्या करते हैं? वॉक करते हैं या फिर मौसीकी सुनते हैं? सो जाता हूँ। बस उदासी का तो यही हाल होना चाहिए। दिल की बातें किससे करते हैं? अल्लाह से अमूमन, अगर फिर बाकी हो तो फिर बेगम के साथ। चलें, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर एज मी टाइम अगर आपका हो, लॉन्ग ड्राइव या वॉक? आई थिंक इट डिपेंड ऑन कंपनी साथ होगी तो वॉक भी कर लूँगा, ठीक है। कंपनी होगी तो लॉन्ग ड्राइव भी कर लूँगा। अकेला मुझसे ज़िंदगी एंजॉय नहीं होती। अच्छा, कोई आखिरी मूवी जो आपने देखी हो? मूवी का शौक इस तरह है कि मुझे जब स्ट्रेस हो जाती है ना, थक जाता हूँ, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कोई पंजाबी मूवी मिल जाए जो थोड़ी सी फ़नी चीज़ें वो सही, देखनी, सही। वरना मुझे थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड फिल्में देखता हूँ, इंग्लिश की ज़्यादा होती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन जान के और सर के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।